नमस्कार। जन्माष्टमी और नंदोत्सव की आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज हर कृष्ण भक्त का, हर भारतीय भक्त का मन जन्माष्टमी का आनंद मना रहा है। आमतौर पर जब भी श्री कृष्ण का नाम हम सुनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से हमारा मन पुलकित हो उठता है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि गोकुल वृंदावन की सारी लीलाएं इतनी मनभावन है, इतनी सुखद है कि हम अपने व्यक्तिगत दुखों को, वेदनाओं को, सबको भूल करके इन कथाओं में, लीलाओं में रम जाते हैं। सारा भारतीय साधक समाज श्री कृष्ण को परमात्मा मानता है। पूर्ण पुरुष के रूप में ही श्री कृष्ण की पूजा अर्चा हम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य, इन सभी निकषों पर हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है। हम ईश्वर के रूप में ही उनका पूजन भजन करते हैं। और आज जन्माष्टमी के समय वही सारी लीलाएं हमारे आंखों के सामने बारंबार आने लगती है। ये स्वाभाविक है, आवश्यक है, पर पूर्ण नहीं है। हो क्या गया है कि एक संविधान लेकर श्री कृष्ण जी हमारे सम्मुख खड़े हुए। ये तो है कि उनका बांसुरी बजाने वाला रूप बहुत ही मधुर है। बांसुरी की धुन कहीं पर से जब हम तक आती है तो हम अपना आपा खो देते हैं, सुध बुध खो देते हैं और हमारा चित्त, हमारा मन बांसुरी की वो सुरों की ओर दौड़ने लगता है। ये सब अपनी जगह पे बहुत ही उचित है, पर श्री कृष्ण स्वयं अपने जीवन का संविधान कौन सा मानते हैं? अगर बाल लीला ही उनके जीवन का परिपूर्ण हेतु होगा तो आजीवन ऐसी ही लीलाएं करते रहे होंगे, पर नहीं रहे वो। अगर बांसुरी बजाना ही उनके जीवन का उद्देश्य रहता तो आजीवन बांसुरी ही बजाते रहते। ऐसा भी नहीं हुआ। प्रेम की सारी लीलाएं अगर उनके जीवन का केंद्र चिंतन बिंदु रहता तो जीवन भर कौन मना करता उनको? वो ठीक तरह से प्रेम लीला ही करते रहते। पर 125 वर्ष की उनका जीवन हमें एक संविधान के द्वारा समझ लेना चाहिए। और इसीलिए जब कभी भी मैं श्री कृष्ण का चरित्र पर चिंतन करने लगता हूं तो मेरे मन में ये सारी छवियां तो आती हैं, सारी झांकियां तो आती हैं मेरे मन में, पर इससे अधिक प्रभावी, स्पष्ट और तेजस्वी एक रूप मेरे आंखों के सामने सदैव प्रकट होता है। वो है राजनेता श्री कृष्ण। राजनेता श्री कृष्ण अन्य सारे रूपों की उपेक्षा नहीं करता है, पर वर्तमान में और स्थायी रूप में श्री कृष्ण जी का चिंतन करने के लिए ये सारा तो सहायभूत है, उनकी लीलाएं, ये वो सारी बातें, पर राजनेता श्री कृष्ण उनके जीवन का परम श्रेष्ठ स्वरूप है। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन का हेतु स्पष्ट करने के लिए एक संविधान सामने रखा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो क्या श्री कृष्ण भी अपने आप को स्वयं को अवतार मानते थे? क्या अपने आप को ईश्वर मानते थे? हम सब लोग उन्हें ईश्वर मानते हैं, सही है,
पर संभवामि युगे युगे का रहस्य क्या है? एक विश्व चेतना सक्रिय रहती है हर युग में, हर पल, हर जगह, और अपना हेतु साधने के लिए ये विश्व चेतना किसी माध्यम की तलाश में रहती है, खोजती रहती है माध्यम। और जो उचित व्यक्तित्व इस विश्व चेतना को प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उस युग का धर्म जो है वो स्थापित करती है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये जीवन का हेतु लेकर के कृष्ण जी खड़े रहे। तो साधुओं का परित्राण करना था उनको एक रक्षा कवच देना था। तो कौन से साधु श्री कृष्ण जी के आंखों के सामने थे? गिरी कंदरों में बैठने वाले, बसने वाले और आध्यात्मिक साधना करने वाले साधु तो वो होते ही हैं। तपाचरण करने वाले, अपने आश्रमों में रहने वाले, आम तौर पर जिन्हें हम साधु मानते हैं, उनकी सुरक्षा करना क्या जीवन का हेतु था श्री कृष्ण जी के? एक था, लेकिन परम हेतु जिन साधुओं को अपने आंखों के सामने रखकर श्री कृष्ण जी प्रकट करते हैं, वो साधु थे पांडव। केवल 5 पांडव नहीं, पांडव जैसी ही मानसिकता रखने वाले, अपने जीवन में सदाचार का आचरण करने वाले, सत्य का धर्म पालन करने वाले, नीति के पथ पर चलने वाले और राष्ट्र को अपने चिंतन का केंद्र बिंदु मानने वाले जितने भारतवर्ष के तत्कालीन लोग थे, सबको सुरक्षा देना श्री कृष्ण जी अपना जीवन हेतु मानते थे। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत मतलब आसुर, राक्षस। तो कौन से राक्षस? राक्षस कहने भर से हमारे आंखों के सामने जो चित्र आता है, लंबे लंबे बाल, लाल लाल आंखें, लंबे चौड़े दांत, तीक्ष्ण नाखून, बड़ा ही डरावना चेहरा, इनका तो विनाश करना ही था। पर श्री कृष्ण जी के सामने जो दुष्कृत थे, असुर थे, वो वे लोग थे जिन्होंने अन्याय के साथ सत्ता हथी आई है। जरासंध थे, कंस थे, शिशुपाल थे और कई राजा जिन्होंने अनीति को ही नीति मानी थी, अधर्म का आचरण ही धर्म का आचरण बताते थे और अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, जनहित की कोई परवाह नहीं, गरीबों की पीड़ा, गरीबों को पीड़ा, ये सब जीवन का जिनका केंद्र था, ऐसे असुरों को परास्त करके धर्म शासन स्थापित करना, ये था विनाशाय च दुष्कृताम का अर्थ। और जो धर्म संस्थापना श्री कृष्ण जी को करनी थी, उसमें पूजा पाठ अवश्य एक अंग हो सकता है, पर श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने जो धर्म था वो राष्ट्र धर्म था। तो संविधान की भूमिका स्पष्ट है। मैं सज्जनों को संगठित करना चाहता हूं, सज्जनों को संगठित करके समर्थ बनाना चाहता हूं और समर्थ संगठित सज्जन शक्ति को संघर्षशील भी बनाना चाहता हूं। दुर्बलता छोड़ करके, कार्पण्य भाव को त्याज करके, अधर्म के विरुद्ध, अनीति के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध ऐसी सज्जन शक्ति संगठित और संघर्षशील करना श्री कृष्ण जीवन का हेतु था, प्रधान हेतु था। और ये करने के लिए पूरा जीवन उन्होंने प्रयास किया। एक राजनेता ही ऐसा कर्म कर सकता है, इस तरह का ध्येय अपने आंखों के सामने रखकर राष्ट्र का निर्माण करने के लिए सज्जन शक्ति को बल देते हुए एक राजनेता ही राष्ट्र खड़ा कर सकता है। तो मेरी दृष्टि में राजनेता थे, राष्ट्र चेतना थे, राष्ट्र पुरुष थे
और राजनेता की सारी विशेषताएं कूट कूट कर उनके व्यक्तित्व में भरी थी। मुरली तो बजाते थे, पर जब समय की मांग आई तो मुरली दूर रख दी और पांचजन्य का घोष किया। मेरी दृष्टि से मुरली तो वही बजा सकता है समय आने पर जो पांचजन्य में प्राण फूंकता है, वरना मुरली बजाने वाले तो कई लोग मिल जाएंगे। पांचजन्य की आवश्यकता है तो पांचजन्य में प्राण फूंकूंगा। सारा कुरुक्षेत्र कंपित हो गया। एक राजनेता थे, उनको पता था शठम प्रतिशठ्यम यही नीति है जिसके द्वारा अशुभ, अनीतिमान, अधर्म पर चलने वाले राजसत्ताओं को ध्वस्त करके धर्म सत्ता स्थापित करते हैं। और वह धर्म केवल पूजा पाठ वाला नहीं, राष्ट्र धर्म। तो एक राजनेता के लिए जो हथकंडे अपनाने, बेझिझक उन्होंने अपनाए। अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ना आवश्यक था तो तोड़ी, अपने वचन तोड़ने थे तो तोड़े। व्यक्तिगत मान मान्यता के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। प्रतिज्ञा की, पर राष्ट्रहित में अगर वो बाधक बनती है तो प्रतिज्ञा भूल गए। शठम प्रतिशठ्यम, जैसे के साथ वैसा ही व्यवहार करना एक राजनेता के रूप में उन्होंने सज्जनों को सिखाया। तब तक तो सज्जन मार खाते फिरते थे। साधारण व्यक्ति का आवाज कहीं पर भी उठता नहीं था। लोग भयभीत थे, आतंक था। और ये जो सारे अधर्म के द्वारा सत्तासीन हुए थे, उन्होंने जीना मुश्किल कर दिया था। कौरव क्या थे? धृतराष्ट्र कौन थे? वो बार बार अपने पुत्र का नाम लेकर अपने आप को बचाना चाहते थे और सबको ये उस पर भरोसा हुआ करता था। एक कृष्ण थे, वो जानते थे कि दुर्योधन, दुशासन जितने गुनहगार है उतने ही धृतराष्ट्र भी गुनहगार है। तो साम, दाम, दंड, भेद, कूटनीति की आवश्यकता है तो कूटनीति की, कपट छद्म की आवश्यकता है तो कपट छद्म की। पर व्यक्तिगत रूप में कुछ पाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रारंभिक 11-12 साल गोकुल वृंदावन में बिताने के बाद एक बार उन्होंने राष्ट्र धर्म को स्थापित करने का बीड़ा उठाया तो शेष 100 से अधिक वर्षों तक उन्होंने राजनीति ही की और राजनीति के जाने माने नेता बन गए, पर राजा कभी नहीं बने। द्वारकाधीश थे, पर जैसे राम जी को हम राजा राम करके पुकारते हैं, कृष्ण को हम राजा कृष्ण करके नहीं पुकारते हैं। पूरा जीवन राजनीति में बिताया पर राजा नहीं बने। राजाओं का निर्माण किया, कई सत्ताओं को उन्होंने स्थापित किया, कई दुष्कर्म के द्वारा प्राप्त हुई सत्ताओं को ध्वस्त किया। राजनेता के रूप में वर्तमान युवा पीढ़ी के सामने श्री कृष्ण की छवि प्रकट करनी चाहिए। और आज जन्माष्टमी और नंदोत्सव के अवसर पर हम ये संकल्प करते हैं कि आने वाले 20 तारीख तक, 20 अगस्त तक एक राजनेता के रूप में श्री कृष्ण के जितने पहलू है व्यक्तित्व के, एक एक करके आपके सामने रखेंगे प्रमाणों के साथ। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये प्रमाणों के साथ बताते हैं। श्री कृष्ण जी ऐसे थे, परिस्थिति अगर विपरीत है तो उसे अनुकूल बनाने के लिए जो चाहे हथकंडे अपनाने हैं वो अपनाते थे। परिस्थिति में तत्वों को भी इस तरह से एक नया आयाम देते थे कि सामने वाला चौंक जाता था। कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण आज हम शुरू में लेते हैं। कौरव पांडवों का युद्ध शुरू था। कर्ण और अर्जुन, उनकी लड़ाई शुरू हो गई थी और अचानक कर्ण के रथ का पहिया
धरा में धस गया, जमीन में धस गया, भूमि में धस गया। कर्ण ने अपने अस्त्र शस्त्र अलग रखे, रथ से नीचे उतरे और दोनों हाथों से वो पहिया निकालने का प्रयास करने लगे। श्री कृष्ण ने देखा और अर्जुन को पुकार कर कहा कि अर्जुन, ये है शत्रु, ये है नीच, जिन्होंने वस्त्रहरण के समय द्रौपदी का अपमान किया था, उनके प्रति अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था, मार डालो इसे। अर्जुन भी थोड़ा सा हिचकिचाया और कर्ण ने भी कहा कि हे माधव, हे कृष्ण, यह कैसी नीति है? यह धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध का एक नियम है कि निहत्ते अपने रथ से नीचे उतरे और किसी और कर्म में लिप्त हुए वीर पर शस्त्र नहीं चलाते। भूल गए केशव कि यह धर्म युद्ध है? तो मुस्कुराए। कैसी मुस्कुराहट थी वो, भक्तों के लिए आनंद देने वाली और शत्रुओं के मन में भय निर्माण करने वाली। और मुस्कुराकर कहने लगे कि हे कर्ण, आज धर्म की याद आ रही है तुम्हें? जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तब कहा गया था तुम्हारा यह धर्म, क्वते धर्मस्तदा गता, तब तुम्हें धर्म की कोई याद नहीं आई और आज तुम मुझे धर्म सिखा रहे हो। क्या मैं नहीं जानता कि यह धर्म युद्ध है? लेकिन हे मूर्ख, तुम नहीं जानते हो कि यह केवल धर्म युद्ध नहीं है। तुम्हें धर्म युद्ध के बारे में पता है, मैं तुम्हें युद्ध धर्म बताता हूं। और युद्ध धर्म की यही सीख है, जब शत्रु अड़चन में है, जब शत्रु उसके लिए प्रतिकूल स्थिति में और हमारे लिए अनुकूल स्थिति में है, तो बिना दया दिखाए, बिना नैतिकता अनैतिकता की चर्चा किए उसको मारना चाहिए। मार डालो उसको। क्या सिखा रहे थे वो? तो हमारे लिए पूर्ण पुरुष थे, पूजनीय थे, वंदनीय थे, लेकिन उन्होंने जो उदाहरण हमारे सामने रखे हैं उसका चिंतन अलग तरह से होना चाहिए। हमने प्रण किया, प्रतिज्ञा की, और चाहे राष्ट्र का हित हो, समाज का अहित हो न हो, उसकी परवाह किए बिना उसको ही पकड़कर हम रहे, तो इतिहास गवाह है, राष्ट्र के टुकड़े हुए। एक व्यक्ति की प्रतिज्ञा राष्ट्र के सम्मुख कोई मायने नहीं रखती है। पाप की, पुण्य की चर्चा तो शांति के समय की जाती है, लेकिन जब संघर्ष का समय होता है, विशेषकर धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई होती है, नीति और अनीति के बीच संघर्ष होता है, सत्य और असत्य के बीच ये लड़ाई शुरू होती है, तब सत्य की स्थापना करने के लिए लगे कुछ समय तक कि असत्य का मार्ग अपना रहे, बेझिझक बिना डरे असत्य का पथ अपनाना चाहिए सत्य की स्थापना करने के लिए। किया कृष्ण जी ने, सारे मार्ग अपनाए। जब आवश्यकता थी तो कूटनीति का भी प्रयोग किया, और ये उनका व्यक्तित्व है, वो हमारे आंखों के सामने सदैव रखना चाहिए। और अगर उसे हम भूल जाते हैं तो कृष्ण चरित्र में कोई तेजस्विता बचेगी नहीं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बाल लीलाओं का कोई आनंद नहीं है, लेकिन 125 वर्ष के जीवन में 11-12 साल की ये लीलाएं है, उसको ही हम प्रधान रूप में बारंबार याद करते रहे तो शेष आयुष्य का ये सारा तेजस्वी चित्र हमारे आंखों के सामने कब आएगा? नई पीढ़ी को हम कौन से कृष्ण दिखाएंगे? कोई सब मानते हैं कि वो माखन चोरी या नटखटपन, यह सब अपने मित्रों के साथ की हुई लीलाएं, छोटी छोटी गैया, छोटी छोटे ग्वाल, वो सब बड़े प्रेम की लीला है, बड़े आनंद की लीला है। लेकिन जब समय पुकारता है, मां भारती पुकारती है, तो प्रेम, ये सारी नटखटपन की लीलाएं उसको कठोरता से अलग रख करके
राष्ट्रोत्थान के पथ पर चलना एक राजनेता के लिए आवश्यक होता है। यह स्थापित किया मूल्य श्री कृष्ण ने। पूर्ण पुरुष थे तो कई उनकी लीलाएं थी, कई उनके गुण थे, पर मेरे मन पर एक अमिट छवि है उनकी, वो राजनेता श्री कृष्ण की। कई ऐसे प्रसंग है, कई ऐसी कथाएं हैं जो महाभारत में आई है। महाभारत में तो वैसे उनकी बाल लीला का कोई जिक्र नहीं है, भागवत जी में है, उसका कारण भी अलग है। अगर समय मिले तो उस पर भी चर्चा होगा। पर आज जन्माष्टमी के दिन, कल नंदोत्सव मनाएंगे, तो नंदोत्सव के समय हम ये न भूलें कि श्री कृष्ण जी ने अपना यहाँ का प्राकट्य, ये मनुष्य जीवन क्यों अपनाया था। अगर उसको अवतार ही मानते हैं तो मनुष्य के रूप में अवतार क्यों लिया था। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। इसमें साधु थे राष्ट्रभक्त, इसमें साधु थे धर्म के पथ पर चलने वाले। चाहे वो मठ मंदिरों में बैठे न बैठे, आश्रमों में पूजा पाठ करे न करे, तब तपश्चर्या करे न करे, राष्ट्र के प्रति जो सजग है, साधु वे थे। और दुष्कृत थे जो राष्ट्र के विपरीत कार्य करते थे, राष्ट्र को आतंक में डालते थे, भयभीत करते थे, गरीबों का शोषण करते थे और समाज में अलगाव की एक भावना निर्माण करते थे। श्री कृष्ण के लिए वो मरने के लायक थे, मारा। और ये कौन बताएगा। ये प्रेम की लीलाओं में हम रमते हैं, ये तो आनंद का विषय है, पर प्रेम की लीलाओं में रमते समय ये न भूलें कि कृष्ण मात्र वृंदावन मथुरा में और या गोकुल में ये नटखट वाली लीला करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। इस राष्ट्र को सामर्थ्यशाली बनाना, समाज को संगठित करना और संगठित समाज से ऐसा सामर्थ्य का प्रत्यय विश्व को देना कि हमारे लिए वो आज भी आदर्श बने। बस ये करने के लिए राजनेता श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का परिचय 20 अगस्त तक प्रतिदिन हम करेंगे। पर आज जन्माष्टमी और नंदोत्सव की शुभकामनाएं एक दूसरे को देते समय मन के भीतर भी क्यों न हो, यह न भूले कि उनका पूरा जीवन राष्ट्रोत्थान के लिए था। वर्तमान में राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता जो है, उसकी प्रेरणा हमें कहां से मिलेगी? तो राजनेता श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से। आनंद की लीलाएं तो होती रहेगी, उसका आनंद भी हम ले लेंगे, पर यह न भूलेंगे कि श्री कृष्ण के जीवन में राष्ट्र सर्वोतोपरि था। क्या थी स्थिति कृष्ण जन्म पूर्व इस देश की, कैसी राजनीति यहां पर हो रही थी, इसका चिंतन शनै शनै आने वाले दिनों में करेंगे। तब तक जन्माष्टमी और नंदोत्सव की पुनः एक बार हृदय से कोटि कोटि शुभकामनाएं देते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।